ये बात तो आप सब जानते होंगे कि जिस तरह नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से 2 नंबर काम करने के लिए भी अकल और हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पकड़े जाने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे मास्टरमाइंड्स जो कि अपनी काबिलियत और अकल की वजह से बड़े बड़े काले कामों को बड़ी महारत से करते हैं, वो भी कभी ना कभी कानून के हत्थे चढ़ जाते हैं। पर अगर कोई मुजरम या स्मगलर हो ही अनाड़ी, तो वो फिर पुलिस के लिए तरनवाला बन जाता है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे ही बेवकूफ़ और अनाड़ी स्मगलर्स के बारे में बताएंगे जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को कोई ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और घंटी के बटन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। नंबर 1, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग एयरपोर्ट पर या फिर पानी के रास्ते बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती है। बिल्कुल उसी तरह बेल्जियम एयरपोर्ट पर एक लड़की आई जिसने ऊंची हील वाली जूती पहनी हुई थी। वो लोग जिन्होंने कभी एयरपोर्ट के हालात देखे हैं वो ये बात बखूबी जानते होंगे कि एयरपोर्ट पर किस कदर तसल्ली से तलाशी ली जाती है। जब कस्टम हुक्काम रेगुलर तरीके से उस लड़की की तलाशी लेते लेते उसके पाँव की तरफ बढ़े तो लड़की के पाँव कांपना शुरू हो गए, जिससे कस्टम वालों को शक गुजरा कि उसकी हील में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये देखकर कस्टम वालों ने उससे कहा, मोहतरमा ज़रा अपनी हील उतारिए। जब उसकी हील के तलवे को काट कर चेक किया गया तो कस्टम वालों के होश ही उड़ गए, क्योंकि मोहतरमा ने अपनी हील के तलवों में इल्लीगल करेंसी छुपाई हुई थी। ये करेंसी पाउंड्स में थी जो कि गैर कानूनी तरीके से बेल्जियम से कोलंबिया ले जानी थी। मगर वो लड़की तलाशी के दौरान कांपना शुरू हो गई, जिससे कस्टम वालों को उस पर शक हुआ और वो बेचारी पकड़ी गई। नंबर 2, अब ये स्मगलिंग का किस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सुनने और देखने के बाद आप उस मुजरम की समझदारी पर अशश कर उठेंगे। हुआ कुछ यूँ कि एक ट्रक ड्राइवर ने मैरिजुआना यानी भंग को ट्रक के टायरों के रिम में इस तरह से फिट किया कि अगले इंसानी दंग रह गई। उस ड्राइवर ने बड़ी महारत से मैरिजुआना की पट्टियाँ बनाकर उन्हें अपने ट्रक के 4 टायरों में छुपा लिया। ये ड्राइवर तो बड़ी मस्ती से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था, मगर रास्ते में अचानक पुलिस वालों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे रोक लिया, क्योंकि पुलिस वालों का एक्सपीरियंस ही इतना होता है कि वो किसी भी शख्स या गाड़ी को देखकर ही समझ जाते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जब पुलिस वालों ने उससे कहा कि हम तुम्हारे ट्रक की तलाशी लेना चाहते हैं, तो मसूफ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जी बिल्कुल तलाशी लीजिए, क्योंकि उसे यकीन था कि पुलिस वालों के पास इतना टाइम कहाँ कि वो इतने बड़े ट्रक के टायरों को भी खुलवा लेंगे। मगर पुलिस वाले भी जब किसी बात पर अड़ जाएं तो उन्हें कोई भी अपने काम से हटा नहीं सकता। पहल तो उन्होंने पूरे ट्रक की तलाशी ली। जब उन्हें कुछ ना मिला तो फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि हम तुम्हारे ट्रक के टायरों को भी चेक करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही ट्रक ड्राइवर के पसीने छूट गए, मगर अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था। जैसे ही टायरों के रिम्स को चेक किया गया तो उनमें भारी मिकदार में मैरिजुआना यानी भंग छुपाई गई थी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जानी थी। बस फिर जो ड्राइवर के साथ हुआ वो यहाँ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। नंबर 3, चलिए आपको एयरपोर्ट का ही एक और स्मगलिंग का मज़ाहिया किस्सा सुनाते हैं। दोस्त के काम आता है, ये बात तो ठीक है, मगर कभी कभार 2 दोस्त मिलकर कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं कि फिर जेल ही उनका मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से एक दोस्त ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त को एक बड़े से सूटकेस में बंद करके इल्लीगल तरीके से दूसरे मुल्क ले जाऊं, क्योंकि उसके दोस्त के पास वीज़ा नहीं था, मगर वो फिर भी बाहर जाना चाहता था। इसलिए उसने अपने जिगरी यार को एक सूटकेस में बंद किया और एयरपोर्ट पर पहुंच गया। शायद वो ज़िंदगी में पहली बार एयरपोर्ट पर आया था, इसलिए उसे ये बात मालूम नहीं थी कि एयरपोर्ट पर स्कैनर्स लगे होते हैं जो कि बैग्स वगैरह को स्कैन कर लेते हैं। जब उसके सूटकेस को स्कैन किया गया तो वो लोग पकड़े गए। बस फिर होना क्या था, जिस तरह बिल्ली थैले से बाहर आती है, बिल्कुल ऐसे ही उसका दोस्त भी सूटकेस से बाहर आ गया। बाहर जाने की लालच में अब ये दोनों अंदर जाएंगे। नंबर 4, अब हम बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसे स्मगलिंग का इतना पैशन था कि उसने इस काम के लिए अपने सर के दरमियान से बालों को ही मुंडवा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई फैशन तो नहीं जनाब, ये कोई फैशन नहीं। इस लड़के ने सोने की ईंटों को एक प्लास्टिक बैग में रखकर अपने सर के दरमियान में रख लिया और ऊपर से विग पहन ली। इसके साइडों के बाल तो नेचुरल थे, मगर ऊपर की तरफ उसने विग पहनी हुई थी जो कि दिखने में काफ़ी अजीब लग रही थी। ऊपर से भाई साहब शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर से ये स्मगलिंग करने जा रहे थे, जहाँ की सिक्योरिटी दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी में से एक है। बस फिर होना क्या था, जैसे ही कस्टम वालों ने उसकी तलाशी ली तो उन्हें शक हो गया कि उसके बालों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है।
जब उन्होंने मौसूफ की बिग उतारी तो नीचे से सोने की ईंटें निकली जो गालबन किसी प्लास्टिक बैग में रखकर बड़ी महारत से सर के बीचों बीच रखी गई थी। वैसे हमारे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि किसी भी इंसान का ध्यान सबसे पहले अगले बंदे के सर की तरफ ही जाता है। और वैसे भी विग के बालों और नेचुरल बालों में थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है ना, जिस वजह से ये आसानी से पहचाना गया और बेचारा पकड़ा गया। नंबर 5, अगली कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें स्मगलर ने प्लान तो काफ़ी अच्छा बनाया था, पर शायद उसका आज का दिन ही ख़राब था। जनाब, हुआ कुछ यूँ कि एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर बैठा एक शख्स आया जिसकी एक टांग पर प्लस्तर लगा हुआ था। ज़ाहिरन तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी टांग टूटी हुई है और वो बेचारा बड़ी तकलीफ़ में है। इसलिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसकी तलाशी बड़ी नरमी से ली और उसे आगे जाने की इजाज़त दे दी। मगर जब किस्मत ही फूटी हो तो बंदा क्या कर सकता है। सिक्योरिटी एहलकारों ने तो तरस खाए हुए उसे आगे जाने दिया, मगर उनका जो स्निफिंग डॉग था, यानी कि पुलिस वालों का वो कुत्ता जो सूंघ कर मुजरम को पकड़ लेता है, वो कुत्ता बार बार उसकी प्लस्तर वाली टांग की तरफ देखकर भौंके जा रहा था। पहल तो पुलिस वालों को सब कुछ नॉर्मल लगा, मगर बाद में उन्हें भी थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ कि ये कुत्ता क्यों मुसलसल उसकी टांग की तरफ देखकर भौंके जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी तसल्ली करने के लिए मसूफ की टांग पर लगे प्लस्तर को उतारा। जैसे उसकी टांग से प्लस्तर उतरा तो कस्टम वालों का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वो शख्स माजूर नहीं था बल्कि बिल्कुल ठीक था और अपनी टांग पर लगे उस प्लस्तर में कोकेन छुपाकर किसी दूसरे मुल्क स्मगल करने वाला था। जब कस्टम वालों ने तलाशी ली तो उसके प्लस्तर से भारी मालियत की कोकेन निकली। पहल तो उसकी टांग ठीक थी, मगर बाद में कहीं उसकी इस हरकत के बाद पुलिस वालों ने उसकी ये टांग तोड़ ना दी हो, इस बारे में हमें भी कुछ मालूम नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।